फिर क्या कहने ये नुपुर शर्मा, फिर क्या अल्लाह के तरफ से भेजी हुई वही की सदाकत के सामने में इन नापाक और नालायक और इन शराबी इन अय्याश इज्जतदार तवाइफों के बयान पर, इज्जतदार तवाइफों के बयान से अम्मा आयशा की सदाकत अदालत मजरू नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पसीने साफ करते हैं और कहते हैं कि आयशा तुमको मुबारक हो, तुम नापाक नहीं हो, तुम्हारी पवित्रता को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। अम्मा आयशा खुश होती है। अम्मा आयशा की माँ बोलती है हे आयशा अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। अम्मा आयशा बोलती है नहीं जानती मैं अल्लाह के नबी को, मैं उस अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होंगी जिस अल्लाह ने मेरी बरात का इजहार किया। वहां पर अल्लाह के नबी का इनकार करना ये नाज़ो नेम में था, ये नखरे में था। यानी मैं अल्लाह के नबी को नहीं, मैं तो सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बरात के लिए तकरीबन 9-10 आयतें नाजिल फरमाई। मैडम शर्मा तुमसे पहले भी ये गलती कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की गलती की निवारण के लिए, उसकी दिफा के लिए 10-10 आयतों को नाजिल फरमाता है। तुम लाख क़यामत तक कोशिशें कर लो अम्मा आयशा को बदनाम करने के लिए, दुनिया मिट सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है, अम्मा आयशा झूठी नहीं हो सकती है। अम्मा आयशा सच है और हमारी माँ क़यामत तक रहेगी। तुम्हारी गलत बयानी से उनकी पवित्रता में कोई आंच नहीं आ सकती। जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ बोलकर अम्मा आयशा के शान में सस्ती पब्लिसिटी हासिल कर लेंगे, इस देश का कानून तुम्हें परमिशन नहीं देता। उठाओ भारत के संविधान का दफा नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिशन मैडम, प्रोहिबिशन। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना इसको, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका तर्जुमा ढूंढो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब गलत, नाजायज, हराम, मना, इजाजत नहीं। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धार्मिक आधार पर। ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। कहां पर? भारत के संविधान के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन धर्म के आधार पर कि नहीं ये तो अल्लाह के नबी थे, 6 साल की उम्र में एक बेटी से आपने निकाह कर लिया, बड़ा सस्ता सा सवाल आपने कर दिया। और ये भी बोलती है बाद में कि हमने वो बोला है जो मुसलमानों के कुरान में, कहीं मुसलमानों के कुरान में है लिखा हुआ, कहीं पर भी पूरे कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह किया। हदीस में है, हदीस मुबारका में है, कुरान में नहीं। The Quran and Hadith, there is a quite difference between Quran and Hadith, because Quran does not any kind of doubtless book in the world to the entire world, the Quran Kareem, because Allah firstly created and mentioned and said ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं। The Quran and sometimes have doubt, तो कुरान वो है जो कभी कभी, अहादीस वो है जो कभी कभी उसके अंदर डाउट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अस्माए रिजाल रिवायात करने में ये जब उसकी तहकीक की जाती है तब पता चलता कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी हदीस मौजू है, कौन सी हदीस मनगढ़ंत है। लेकिन कुरान में नहीं। द कुरान एंड हदीस, मैडम शर्मा, जिंदल साहब, the Quran and Hadith there is a quite difference between Quran and Hadith. The Quran direct to send down to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to teach and to clean every person in the world.
पूरी दुनिया के अंदर एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना। द कुरान सेड एंड मेंटेन एंड द कुरान डाउटलेस बुक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर एक किताब ऐसी जिसमें कोई शक नहीं, बट द हदीस is a sometimes and have a doubt, and कुछ उसमें होता है कभी कभी। और अहादीस मुबारका में है कि अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया था, और 9 साल कुछ महीने में यानी 10वें साल में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी रुखसती हुई थी और उनकी विदाई हुई थी। अब ये समझें कि मुसलमान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम टीवी चैनल में बोलते रहेंगे जो मुसलमान है, वैसे मोबाइल वाले मुसलमान जो वो नामी मुसलमान हैं वो अपना अकीदा बदल लेंगे। एक आंधी आ जाएगी, एक तूफान खड़ा हो जाएगा, मुसलमान अपने में ही बिदक जाएंगे। उनके अंदर चूंकि उन्होंने अंदाजा लगाया जब इस देश को आजाद करना था तो डुप्लीकेट मुसलमानों को खड़ा किया, डुप्लीकेट नबी को बनाकर खड़ा किया, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। एक बड़ी तादाद उनकी हिमायत इस धरती पर आ गए और उनको अपना आखिरी नबी मानने लगे, और बिना मालूम कैसे कैसे एक बहुत बड़ा झूठा नबी मुसलमान कज़्ज़ाब हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में अबू बकर सिद्दीक ने उनका खात्मा किया इस जमीन से। उनको भी बड़े फॉलोवर हो गए थे। ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर। तो ये मैडम शर्मा ने भी यही सोचा कि हम बोलेंगे कि अल्लाह के नबी देखो कितने बड़े जालिम थे कि उन्होंने एक छोटी बच्ची से 5-6 साल की बच्ची से आपने निकाह किया और आपने 90 साल के अंदर आपने उस बच्ची का रुखसती किया। नहीं पता मैडम तो पढ़ो किताबों को। अम्मा आयशा उस वक्त में उनका मासिक धर्म चालू हो गया था। मासिक धर्म तो जानती हो ना, जिसको पीरियड बोलते हैं, जिसको माहवारी बोलते हैं, एमसी मंथली कोर्स भी इसको बोला जाता है। आपको भी, आप तो औरत हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस चीज से आप हर महीने जूझती होंगी। अम्मा आयशा का 9 साल नहीं 9 साल 10वें महीने 10वें साल के अंदर मासिक धर्म चालू हो गया था। वो बालिगा हो चुकी थी, इसलिए कि वहां की अरब कंट्री की जो आबो हवा है वो गर्म है, और गर्म मौसम में गर्म वेदर में 10 साल के बच्चे जवान हो जाते हैं, बालिगा हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं बच्चे। 1450 साल पहले अम्मा आयशा सिद्दीक़ा 10 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, इसलिए उनसे निकाह करना कोई पाप कोई जुर्म नहीं है। क्या सजा दोगे? भारत के जुडिशरी और भारत के इन जजेस से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ निहत्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए आप वो मर्दानगी मत दिखाओ। एक बेचारा मासूम अम्मा आयशा की अदालत में उनको इंसाफ देने के लिए आवाज बुलंद करने निकला तो आप उनके सर पर गोली ठोक दिए। क्या किया आपने? नुपुर शर्मा के खिलाफ अरेस्ट किया आपने इनको। आर्टिकल धारा 153 के तहत इन्होंने भारत की अखंडता को चोट पहुंचाई है। भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई, तो आपने इस पे क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। तो ये दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि इस धरती के ऊपर जो मुसलमान होता है वो अपने नबी से, अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से और उनकी बीवियां, क्योंकि अल्लाह के नबी की बीवी हमारी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियां हमारी माएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कहता है, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माँ। और हमारी माँ के बारे में कोई गलत बोले तो हम उसकी जुबान काट सकते हैं। गुस्से में आकर के कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर कोई माँ के बारे में गलत बयान नहीं करे तो फौरन आदमी उसके ऊपर कार्रवाई करता। माँ का धार्मिक होना जरूरी। तो अम्मा आयशा बड़े धार्मिक थी। हम तो खुशकिस्मत है कि हमारी अम्मा आयशा धार्मिक। सौ अहादीस मरवी, यहाँ तक जब कोई इख्तिलाफी बातें होती थी अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद में, तो अम्मा आयशा जिस चीज को पेश करती, जो बातें पेश कर दी, वो पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। वो अम्मा आयशा जिनके 2 मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तयम्मुम किनकी वजह से नाज़िल हुई। मैडम शर्मा, तुम्हारी वजह से तो आसमान से शैतान भी नहीं उतरता होगा, लेकिन अम्मा आयशा वो थी कि जिनकी एक हार गुम होने की वजह से
उनको अबू बकर सिद्दीक ने आकर कचोके लगाया कि तुम्हारी वजह से दिक्कत होती है। एक सफर में थे, अम्मा आयशा साथ थी, फजर के वक्त का टाइम बहुत करीब आ चुका था, हाथ टूट कर कहीं गिर गया तो अल्लाह के नबी को पता चलता है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि काफिले को रोक दो। यहीं पर काफिला रुक जाता है। अबू बकर सिद्दीक के पास सहाबी गए कि अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक, अम्मा आयशा का वो गले का हाथ टूट कर कहीं गिर गया, क्या होना चाहिए? कहा कि आयशा की वजह से ये काफिला रुका है। कहा जी। कहा देखिए वक्त भी करीब है, पानी तो है नहीं, हम लोग कैसे नमाज पढ़ेंगे फजर की? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अब्बा थे, अम्मा आयशा के फौरन पहुंचने के बाद ऐसे 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 करके मारते, ऐसे कि तुम्हारी वजह से परेशानियां होती, तुम परेशानी की पोटली हो, परेशानी खड़ी करती रहती हो। आयशा को बोलते, अपनी बेटी को बोलते। तो अम्मा आयशा की ये रान पर अल्लाह के नबी के सर मुबारक हैं, आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। अम्मा आयशा हिली नहीं कि कहीं आखिरी नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख न खुल जाए। तो अम्मा आयशा ने उस दर्द को बर्दाश्त किया। जब अल्लाह के नबी का की आंख खुलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों, फिक्र मत करो, दौड़ो मत, नहीं है पानी कोई बात नहीं, तयम्मुम करो। दुनिया वालों, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने, मैडम शर्मा आप भी अपने दिमाग में 350 ग्राम की जो खोपड़ी में जो ब्रेन है उसमें जो 3 लाख सुराख है, सारे सुराख में ये बातें हटा लो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जागे तो ये कहा कि लोगों मुबारक हो, तुमको आज वजू करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से तयम्मुम की आयत नाजिल की है, किनकी वजह से? अम्मा आयशा की वजह से। देखो ये तारीख है, ये अम्मा आयशा का मकाम। मैडम शर्मा जी, तुम नहीं हो उनके धूल के बराबर भी कायनात की कोई औरत नहीं हो सकती है अम्मा आयशा के तरह, कि उनकी वजह से क़यामत तक तिलावत होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर कुरान करीम में एक आयत नाजिल कर दी। अबू बकर सिद्दीक आकर बोलते हैं कि बेटी तू क्या मुबारक है, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने आज हम लोगों को तयम्मुम का मौका दिया। तयम्मुम जैसे एक अनमोल चीज, पानी ना मिले तो क्या करते हैं हम लोग? तयम्मुम करते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शराइत है। तो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा, मेरे भाइयों, पूरी एक साजिश है। आप देख लीजिएगा, परसों भी जब प्रोग्राम में हम गए, वहां मिदनापुर दिल साहब पहुंच जाते हैं, वहां पर इनका बड़ा, इनका तो चारों तरफ ही पूरा डिमांड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर और मकबूल शायर है हमारे मुल्क के, भारत के। हम लोग तकरीरों में जो बात 1.5-2 घंटे में नहीं कह पाते, ये अपने 10-15 मिनट के एक कलाम में पेश कर देते हैं। मेरे भाइयों, वहां पर गए, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे आजकल लोग यकीनन ये प्रूव कर रहे हैं कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। बारिश हो रही है, वहां पर भी 17 तारीख की बात कर रहा हूँ। 17 तारीख को मैं पहुंचा हूँ 5-5:30 बजे। हमने कहा कि बारिश हो गई होगी, सब लोग चले गए होंगे, पिंडाल नहीं था। न 17 तारीख के प्रोग्राम में कोई पिंडाल, न 18 तारीख के प्रोग्राम में कोई पिंडाल, सब लोग ऐसे ही। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उनकी बीवियों की मोहब्बत, मुसलमानों के बदन में उनकी खून, उनकी जान से ज्यादा कीमती। अगर किसी को शक होता है कि मुसलमान तो नबी से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, अम्मा आयशा से मोहब्बत करते हैं, देश से नहीं करते, अनपढ़ लोग सवाल भी कर लेते हैं ना कि भाई पहले नेशन फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट, यानी धर्म पहले है कि मुल्क पहले? आप क्या जवाब देंगे ऐसे वक्त में? क्या जवाब देंगे मेरे मुसलमानों? ऐसे वक्त में आप तो ये कहेंगे, अगर आपने कह दिया कि धर्म पहले, तो आपके ऊपर फौरन मौलाना अब्दुल्ला ये देश के विरोधी, इसलिए कि इनको धर्म प्यारा, वतन प्यारी इनको नहीं है, फौरन आपके ऊपर एकदम चलाया जाएगा।
टीवी में, न्यूज में अगर कोई अच्छा खासा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी बोल दे, कोई बड़ा मुकर्रिर बोल दे, हम तो बड़े नहीं, छोटे मोटे हमारी बातें रिकॉर्ड में नहीं आती, बोल दे तो फौरन ये बोल देंगे कि देखो देश पहले, ये धर्म इनका पहले, ये धार्मिक है, धर्म से मोहब्बत करते हैं। तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, अब से बहुत पहले मैंने ये बात कही थी, हमारे लिए जितना मोहतरम हमारा मजहब है और जितनी अनमोल हमारे लिए हमारा मजहब, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा ये देश भी है। और ये दोनों चीज नबी के सदक़े में हमें मिली, दोनों चीजें मिसाल देकर समझ लीजिए कि दो आंख है इंसान के पास, दोनों आंख इंसान दोनों आंख से बैकवर्ड इन वन टाइम द पीपल एंड द लुक एंड वाचिंग द एवरीथिंग बाय टू आईज, दोनों आंखों से इन वन टाइम एट अ टाइम देखता है। ऐसे ही हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट और जरूरी है, धर्म भी हमारे लिए जरूरी है और मुल्क भी हमारे लिए जरूरी है। एक आदमी ने कभी सवाल किया था कि मौलाना एक वक्त में एक ही काम कर सकता है कोई, जैसे रात है तो दिन नहीं? हमने कहा कि नहीं, एक वक्त में कभी कभी दो चीज हो सकती है। इसकी आप नाक है, एक वक्त में दोनों सुराख से सूंघते हैं कि नहीं सूंघते? कान है, आप एक वक्त में दोनों कानों के सुराख से आप सुनते हैं, आवाज पहुंचती है। दांत है, 32 दांत को आप एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं। आप जब एक वक्त में दो चीजें इस्तेमाल की जा सकती है तो इस मुल्क से भी एक वक्त एक सच्चे धार्मिक होने के साथ साथ एक सच्चा देशभक्त भी हो सकता है। हमने कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता तो सबसे पहले 1755 में ये कलकत्ता की कोठी पर वो अंग्रेज साम्राज्य ब्रिटानिया हुकूमत की हेड ऑफिस को बुलडोजर चलाकर किसने तोड़ा था? बताओ। 1759 के अंदर सबसे पहले मुर्शिदाबाद की प्लासी की जंग में किसने अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर उनका मुकाबला किया था? 1799 के अंदर कौन था श्रीरंगापट्टनम के अंदर वो शेर जिसने अंग्रेज के उन दीवानों और अंग्रेज के उन लुटेरों के सर को कलम किया था? बताओ। 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर कौन गया था? मौलाना गए थे, मौलाना सैयद अहमद शहीद गए थे, मौलाना सैयद शाह इस्माइल गए थे। 1857 की जंग में कौन था? 1857 की जंग में शामली के मैदान में कौन था? उसके बाद 1866 में इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। मकसद क्या था? गर्ज क्या थे उनके? कोई और नहीं था। माल्टा के कैद खानों में कौन गए थे? मौलाना फजल खैराबादी की कब्र कहां पर है? मौलाना जाफर थानेसरी की कब्र कहां पर है? बताओ तुमको। अगर इस देश के मुसलमानों को देश के संविधान से, देश के आन बान से अगर प्यार नहीं होता तो ये 65,000 मुसलमान फांसी के फंदे पर लटक कर अपने कुर्बानी पेश नहीं करते। मैडम शर्मा, जिस फिरके से तुम ताल्लुक रखती हो उसका जन्म नहीं हुआ था। 1925 में तुम्हारा जन्म हुआ है और हम तो वो हैं। हमने अंग्रेज की आमद से पहले इस देश को सोने की चिड़िया हमने बनाया था। 4% GDP अकेले पूरी दुनिया के अंदर भारत पैदा करता था। उस वक्त सोने की चिड़िया का खिताब आलमगीर औरंगजेब के जमाने में दिया गया था। तुम तो लुटेरे थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम तो अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। इस देश से जितनी हमको अपने मजहब से मोहब्बत, उतनी ही मोहब्बत हमको इस देश के संविधान से, इस देश के आन बान शान। धार्मिक रहो, मना नहीं, धर्म की तारीफ है, आपकी किताबों में भी है। आपकी किताब में ये बात कही गई, धर्मो प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके माँ बाप धार्मिक है। अम्मा आयशा धार्मिक थी। अम्मा आयशा 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और आप 9 साल की 10वें साल में आपकी रुखसती हुई तो अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी और वो पूरे तौर पर धार्मिक थी। कौन? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। और ऐसा नहीं क्या आपने बैलेंस नहीं रखा, शादी की आपने 11 शादी की, सबको इंसाफ दिया, सबको। कोई माए का लाल 11 शादी 10 शादी बेवाओं से नहीं कर सकता। मुझे दिखा है
कौन है ऐसा मर्द मुजाहिद जो इतनी शादी करे और बेवाओं से करे, गरीब औरत से करे, बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाली औरत से करे। अगर औरत थोड़ी तेज हो घर के अंदर, आप जैसे ही जाएं तो आप खरी खोटी सुनाने लगे, या तो आप उसका सर फोड़ देंगे या आप अपना सर फोड़ लीजिएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस चीज को बर्दाश्त किया। हजरत हफ्सा, हजरत सलमा खानदानी अंदर से प्राउड फितरी चीज थी। मैं तो सैयद, मैं तो कुरैशी नस्ल, मैं तो हाशमी घराने से मैं भी ताल्लुक रखती हूँ। अल्लाह के नबी ने उन नाज और नखरों को बर्दाश्त करते हुए एक मौके पर सवाल किया जाता है अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आप बहुत ज्यादा आयशा के उस करीब दिखते हैं, किन से ज्यादा मोहब्बत करते बताइए। आप नबी हैं, अगर ये कहते हैं कि नहीं हम तो आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं, तो फिर अदालत मजरू हो जाती। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा तुम लोगों को। मैंने कई जगह बयान किया है, लेकिन ये तरीका और तरतीब देखिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके ऊपर कीचड़ उछालते, उन्होंने कहा कि कल जवाब दूंगा। आप रातों को 9 बीवियों के पास अलग अलग एक एक खजूर देते हैं, ऐसे लो, ये खजूर लो और कान में बोल देते हैं आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये खजूर किसी को मत बताना, ये तुमको दे रहा हूँ खजूर। ऐसे नहीं बोल रहे तुम ही को दे रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ खजूर और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिलो जान मोहब्बत करता हूँ, ये लो। दूसरी बीवी के पास गए, उनको भी वही ठीक खजूर दिया, आई लव यू सोहा, आई लव यू सो मच बोल करके आगे। ये वर्ड नहीं बोले होंगे, लेकिन अरबी के अंदर जो कलिमात अदा किए गए होंगे उसका मतलब यही था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे बहुत प्यारी, चूंकि तुम मेरी बीवी हो शरीक हयात। तीसरी बीवी के पास गए, उनको भी खजूर दिया, यही कलिमात सबके पास गए। सुबह बुलाकर बोलते हैं कि तुम लोगों ने सवाल किया था ना, तुम में से किसी ने, कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करता हूँ जिसको रात मैंने खजूर दिया। और खजूर सबको दिए, सब अंदर ही अंदर क्या सोच रहे, वाह तुम क्या आयशा, तुम तो कुछ नहीं, अल्लाह के नबी मुझसे मोहब्बत करते, रात आई लव यू बोल के गए, खजूर देख के गए। देखिए दुनिया के अंदर ये अदालत कोई माए का लाल पैदा नहीं कर सकता। सब सारी बीवियों को खुश करके उनके हुकूक को पूरा किए आप। है कोई माए का लाल जिसकी 2 बीवियां हो, 3 बीवियां हो, वो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमी बेशी रहती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो निजाम मुकर्रर किया गया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बखूबी निभाया इस धरती के ऊपर। खामखा इल्जाम, खामखा तोहमत। धार्मिक थी अम्मा आयशा, अम्मा खदीजतुल कुबरा भी धार्मिक थी, और खुशकिस्मत है वो इंसान। पूछो पंडित दयानंद सरस्वती जी से, वो बोलते हैं मातरमान पितरमान चार्यवान पुरुषो वैदहा, कि जिसकी माँ धार्मिक हो, जिसका बाप धार्मिक हो, उसका बच्चा भी धार्मिक होता, और जो उसके माँ बाप धार्मिक हो वो बच्चा खुशनसीब होता है। हमारी माँ आयशा धार्मिक थी, हम खुशनसीब कहते हैं। वो धार्मिक इस माने करते कि अल्लाह के तरफ से जो पैगामात आए अल्लाह के नबी की जुबानी वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कभी कभी औरतों का सवाल, औरतों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, तो अम्मा आयशा को आगे करते थे कि आयशा जरा बताओ इस सवाल का ये जवाब है। तो अम्मा आयशा अपनी ख्वातीनी और अपनी औरत की जुबान में उनको समझाते थे कि मेरी बहन इस सवाल का ये जवाब है, तुमको ऐसे ऐसे जिंदगी के अंदर अमाल करने। उस माँ के ऊपर इल्जाम लगाती हो मैडम शर्मा, शर्म आनी चाहिए। यही नहीं जनाब, ये तो एक मौका था, तयम्मुम की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की। एक मौके पर तो कम से कम 10 की 10 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तौर पर बितफसील सूरे नूर पढ़ी 18वें पारे के अंदर। वाक़या इफ़्क उलमाए किराम ज्यादा तफसील से आपको बता सकते हैं। एक मौके पर अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगी। कौन तुहमत लगाया? एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। मुनाफिक, मुनाफिक किसको बोलते हैं? आगे से तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, और अंदर अंदर जड़ काटते हैं, हम आपके साथ हैं।
लेकिन अंदर अंदर इस्लाम से, मुसलमानों से, अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। उसने शुरू की, उसने तोहमत लगाई। तोहमत ये मौका कब से मिला? मौका आज तो तुम तोहमत लगा रही हो, आज तो तुम तोहमत लगा रही हो, कोई चिंता नहीं, अल्लाह खुद तुमसे निपटेगा, ईश्वर तुम्हारी इस सवाल का जवाब देगा। लेकिन अम्मा आयशा की पवित्रता को अल्लाह ने ऐसा बयान किया, अम्मा आयशा खुद बोलती है कि जब मुझ पर तोहमत लगे तो मैंने ये सोचा तो था कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में या किसी और तरीके से इल्हाम करके हमारी बरात का इजहार करेगा अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि क़यामत तक कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला मेरी बरात के लिए फरिश्ते को भेजेगा और क़यामत तक मेरी बरात की जो आयतें होंगी वो क़यामत तक उनकी तिलावत होती रहेंगी। वाक़या ये था कि आप एक सफर पर गए, गज़वे तकरीबन गज़वे किसी गज़वे में गए, वापस जब लौट रहे थे तो अम्मा आयशा साथ में थी और अम्मा उस वक्त ऊंट के ऊपर एक कजावा होता था, उस कजावे में अम्मा आयशा बैठती थी और कजावे को उठाकर कभी ऊंट के ऊपर रखते थे और कभी नीचे उतारते थे जब जरूरत पड़ती थी। एक मौके पर कहीं पर पड़ाव डाला तो अम्मा आयशा खुद से उतर कर आए थे, पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे, तो अम्मा आयशा फौरन उस कजावे से निकलकर क़ज़ा हाजत के लिए बाहर जाती। बाहर गई, वहाँ किसी वजह से देर हो गई, अब हार टूट कर गिरा या हार ढूंढने में टाइम लगा या कोई और किसी और वजह से देर हो गई, तो अल्लाह के नबी ने अचानक ये कहा कि चलो दूसरी जगह पड़ाव डालेंगे, काफिले को जाने का हुक्म दिया। तो जो सहाबी उस कजावे को उठाते थे, 4 आदमी अगर कजावे को उठाएंगे, पतली दुबली सी अम्मा आयशा थी, तो आप समझ सकते हैं कि महसूस नहीं होगा। तो उन्होंने महसूस नहीं किया कि अम्मा आयशा है इसमें, उन कजावे को ऊंट पर रख दिया जाता है, काफिला चला जाता है। जब काफिला चला गया, अम्मा आयशा आई बाहर से, तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो शौचालय में गए थे स्वच्छ करने के लिए। आज भी कहीं कहीं कुछ इलाकों के अंदर देखेंगे कि औरतें रात को लोटा लेकर या मर्द भी लोटा लेकर गांव से बाहर जाते हैं। ये पहले का ही तरीका, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अब तो टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, शौचालय वगैरह बना दिया गया। अम्मा आयशा आई तो उन्होंने देखा कि कजावा नहीं, पूरा काफिला जा चुका, ज़हीन थी दिमाग से, तो वो वहीं पर चादर ओढ़कर बैठ गई, वहीं पर लेट गई मतलब बैठ गई। क्योंकि पहले जमाने में काफिले के पीछे एक आदमी को भेजा जाता था ताकि कोई काफिले का कोई सामान गिरा हो तो वो उसको उठाएंगे। तो एक सफ़ान बिन मुअत्तल, वो एक सहाबी थे, वो आए पीछे से, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कौन है, तो वो फौरन समझ गए कि ये अम्मा आयशा। देख कर चुके, बचपन में देख चुके थे उनको, आयत पर्दे की आयत अहकामात नाज़िल होने से पहले भी देख चुके थे, तो देखा उन्होंने जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुरी खबर आपको कोई मिले तो इसको पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये पढ़ा उन्होंने जोर से, अम्मा आयशा जाग गई फौरन कि कौन, तो उसके बाद वो अलग हुए, उस अम्मा आयशा बैठ गई कजावे में। वो एक सहाबी जल्दी जल्दी पहुंचकर काफिले में जाकर उनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। इतने में उन नालायकों ने देखा अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल उस वाक़ये में, उस काफिले में एक बहुत बड़ा तबका मुनाफिकों का था। उन्होंने कहा कि नौज़ बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा और ये सहाबी के बीच में कुछ न कुछ है, देयर इज समथिंग फिशी इन द बॉटम, दाल में कुछ न कुछ काला है। और फौरन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते ही ये अफवाह फैला दिया कि अम्मा आयशा का ताल्लुक, अम्मा आयशा ने ये हरकत की है फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा गई सफर से, बीमार पड़ गई, जाकर सो गई, वो बाहर नहीं निकली, लेकिन पूरे शहरे मदीना में कुछ हमारे सहाबी भी उसमें शरीक हो गए, कुछ सहाबी भी शरीक हो गए। हजरत हसन और 1-2 सहाबी थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने में काम किया, क्योंकि चूक उनसे भी हो गई थी, बाद में उनको सजा मुकर्रर की गई। पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि अम्मा आयशा का गलत संबंध, अम्मा आयशा ने गलत
गलत काम किया फला सहाबी के साथ। अम्मा आयशा को मालूम नहीं था। एक दिन एक सहाबिया के साथ जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती है तो वह औरत से पता चलता है कि अब आयशा तुम्हारे बारे में ये बातें होती। अम्मा आयशा फौरन पहुंचती है, वहां पर इस्तिंजा भी नहीं करती, फौरन पहुंचकर रोती है। अल्लाह के नबी जब आते हैं घर पे तो अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से बात नहीं करते बल्कि रूगर्दानी करते। अम्मा आयशा समझ जाती है। अम्मा आयशा अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपने मैके चले जाते हैं अबू बकर सिद्दीक के घर। वहां पर जाकर रोती है। अबू बकर सिद्दीक को पता चलता है, उनकी माँ को पता चलता है, अम्मा आयशा की माँ को पता चलता है, वो रोती रहती है। इसलिए कि पूरा ऐसा अफवाह फैलाया गया था जैसे आज की तारीख में टीवी न्यूज के जरिए से अम्मा आयशा के ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की गई। वैसे अब से 1450 साल पहले कोशिश हुई थी मैडम। अल्लाह चाहे तो आज भी अम्मा आयशा की इस तस्दीक को, इस पवित्रता को बयान करने के लिए, साबित करने के लिए किसी न किसी को भेज सकता। लेकिन चूंकि सिलसिले नबूवत, सिलसिले वही मुनक़ते हो चुका है। जो काम नबियों के जरिए हुआ करता था वो काम अब अब्दुल्ला तालिम जैसे तालिब इल्म करेगा, वो काम अब मौलाना निसार जैसे उलमा कराम करेंगे, वो काम मौलाना सोहराब जैसे उलमा करेंगे, वो काम मुफ्ती सोहराब साहब जैसे उलमा करेंगे, हमारे अकाबरीन के जरिए करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी से पूछा सहाबी ने, अल्लाह के नबी आप तो जा रहे हैं, आपकी वफात हो जाएगी, इस धरती के ऊपर नवीन जिंदल जैसा मलऊन पैदा होगा और नुपुर शर्मा जैसी मैडम गलत बयानी करने वाली पैदा होगी। कौन जवाब देगा? जिब्राइल तो नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मेरे सहाबी, मैं नहीं आऊंगा, मैं नबी नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, लेकिन याद रखो जो काम मेरे जिम्मे है वो काम ये उलमाए किराम करेंगे। आज वही की जरूरत नहीं है मैडम, तुम मुझसे सिर्फ मुकाबला कर लो, आओ किसी स्टेज पर आना है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, तुम्हारे एक एक गलतफहमी का, तुम्हारे दिमाग से जो भूसा भरा हुआ है वो खत्म कर सकता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आई एम ए स्टूडेंट, I am not a young person, I am not a complete आलिम दीन, I am not IAS of Islam, I am only student। मैं तालिबे इल्म हूँ। तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि अम्मा आयशा बड़ी थी, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे, तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा नराशंस महाप्रिय मसीह के कि पूरी दुनिया के अंदर नाम लिया जाता रहेगा। तुम्हारी ग्रंथों से साबित करूंगा कि आखिरी नबी अल्लाह के मुकर्रब रसूल थे, आखिरी पैगंबर की मोहर लगा दी गई थी। अपनी किताब नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा। इसलिए कि उलमा वो होते हैं जो हर फील्ड में, हर मैदान में, हर बातिल के सामने अपनी बात रखते हैं।